हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द माय चैनल किंग ऑफ आर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर 1, 2, 3 मैंने बता दिया था, आज चैप्टर नंबर 10 करेंगे। अच्छा, 10 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है काफी, है ना। इम्पोर्टेंट वाइज ज्यादा हम लोग पहले देखेंगे क्योंकि पेपर का एक ही दिन रह गया है। तो एनर्जी ऑडिट, तो एनर्जी ऑडिट क्या होता है? एनर्जी ऑडिट नाम से ही पता चल रहा है, एनर्जी के रेस्पेक्ट में ऑडिट करना। तो एक्सप्लेन एनर्जी ऑडिटिंग इंस्ट्रूमेंट विद फिगर इन डिटेल। तो एनर्जी ऑडिट इज ए कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड एनर्जी कंजप्शन वर्सेस एक्चुअल स्टैंडर्डाइजेशन। यानी जो स्टैंडर्ड्स मैनुअल्स में या जो चार्ट में दिए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड एनर्जी कंजप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड एक्चुअल कंजप्शन ऑफ एनर्जी नीड प्रॉपर मेजरमेंट। तो एक्चुअल कंजप्शन को मेजर करने के लिए प्रॉपर मेजरमेंट चाहिए हमको। एक्यूरेट मेजरमेंट रिक्वायर द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। दीज इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी पोर्टेबल, ड्यूरेबल, इजी टू ऑपरेट एंड रिलेटिवली इकोनॉमिकल, easily available, maintainable, so that energy auditors can log various parameters in the industries और अदर स्टेब्लिशमेंट। यानी वो जो आपका इंस्ट्रूमेंट है कैसा होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए, यही सब बता रहे हैं। उठा के ले जा सको, है ना, रख लिया पॉकेट में किसी चीज में। इकोनॉमिकल होना चाहिए, नहीं कि बहुत महंगा है, इजीली अवेलेबल हो वहाँ पे, वही चीज है। इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं एसी और डीसी में? भाई वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, रेजिस्टेंस, अपरेंट पावर, ट्रू पावर, है ना, रिएक्टिव पावर, टोटल पावर, एनर्जी कंजप्शन, फ्रीक्वेंसी, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इम्पीडेंस, तो ये सब चीजें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लैंप मीटर, सबसे पहला है क्लैंप मीटर। तो क्लैंप मीटर मैं आपको बता देता हूँ क्या नापता है। क्लैंप मीटर बेसिकली वोल्टेज और रेजिस्टेंस नापता है और करंट भी नापता है। तो लिखा हुई देखिए, क्लैंप मीटर इज ए रिलेटिवली न्यू टाइप ऑफ reassuring tool that combines a clamp on meter and a multimeter। कंबाइंस ऑन क्लैंप ऑन मीटर एंड मल्टीमीटर, इसी में मल्टीमीटर भी होता है। तो मल्टीमीटर मतलब जो ज्यादा चीजों को नापे, मल्टी चीजों को मेजर करे। तो करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये मेजर करता है क्लैंप मीटर। तो कैसे होता है, इसको फंसा लिया जाता है, तार को इसके बीच में डाला जाता है और वो हो जाता है, आपको खुद रीडिंग दे देगा। पीट, तो पीट क्या है? पोर्टेबल एनर्जी ऑडिट टूल। पीट क्या है? तो बेसिकली ये 3 फेज वायर के लिए यूज होता है, 3 फेज वायर की एनर्जी को चेक करने के लिए। लिखा हुआ है पोर्टेबल एनर्जी ऑडिट टूल इज ए लो कॉस्ट इक्विपमेंट टू कैरी आउट इफेक्टिव एनर्जी ऑडिट स्टडीज। इट इज ए बैटरी ऑपरेटेड पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ऑफ एनर्जी इन 3 फेज सर्किट। तो 3 फेज सर्किट जो होते हैं उनकी एनर्जी को मेजर करने के लिए होता है। इट कैन मेजर लाइन एंड फेज वोल्टेज, लाइन एंड न्यूट्रल करंट्स, लाइन इंडिविजुअल फेज पावर फैक्टर, इक्विवेलेंट पावर फैक्टर, फेज वायर एक्टिव, रिएक्टिव एंड द अपरेंट पावर, रिएक्टिव एंड एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम। तो देखिए काफी चीजें पीट मेजर कर रहा है, पोर्टेबल एनर्जी ऑडिट टूल। देख लीजिएगा आप भी, है ना। अगला है पावर एनालाइजर, नाम ही पता चला पावर एनालाइजर मतलब एनालाइज करे, मैनिपुलेट करे, कैलकुलेट करे या मेजर करे। तो पावर एनालाइजर मेजर्स कंटिन्यूअसली एंड रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, जैसे एक्टिव पावर हो गया, रिएक्टिव पावर हो गया, अपरेंट पावर हो गया, टोटल पावर हो गया, आरएमएस वैल्यू हो गया, है ना, पीक वैल्यू हो गई। ये सब चीजें जो है, ये सब किसकी बात हो रही है? क्रेस्ट फैक्टर ऑफ वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, पीक इंडस करंट, ये वो, इम्पीडेंस, स्पेक्ट्रम, वोल्टेज, करंट, एंटी हार्मोनिक्स एंड टोटल हार्म। दिस इज ए पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट यूज वेरी यूजफुल इन एनर्जी ऑडिट। तो ये सब चीजें जो हो गई, पावर एनालाइजर नाम ही पता चला पावर मेजर करे। कंबशन एनालाइजर, कंबशन मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना। तो भाई द इंस्ट्रूमेंट मेजर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, SO2 या SO3, इस तरीके से। Combustion analyzers are portable devices that estimate the combustion efficiency of furnace, boiler and other fossil fuels burning device। तो वहां से जो आपकी बर्निंग गैसेस निकल रही हैं, जो भी गैसेस निकल रही हैं, उनको मेजर करता है बेसिकली, उनकी परसेंटेज, कितने परसेंटेज कार्बन मोनोऑक्साइड। मेजर्स एंड रीड्स आउट द कंबशन एफिशिएंसी परसेंटेज। ठीक है। फ्यूल एफिशिएंसी मीटर मॉनिटर। तो फ्यूल एफिशिएंसी भाई किस पे? कैलोरीफिक वैल्यू पे डिपेंड करेगा। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब ये होती है कि किस वैल्यू पे वो बर्न हो रहा है। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कॉमन फ्यूल्स और सम स्टैंडर्ड फ्यूल्स आर फेड टू माइक्रो प्रोसेसर। दिस इंस्ट्रूमेंट मेजर द फ्लू गैसेस, टेम्परेचर एंड फ्लू गैसेस मतलब भाई NO2, CO2, CO एंड द ऑक्सीजन कंटेंट, कैलकुलेट द कंबशन एफिशिएंसी।
फ्लू गैस एनालाइजर तो भाई वही सब है, NO2 CO2 इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, टेम्परेचर, मीजर द टेम्परेचर परसेंटेज ऑफ गैसेस, यही सब है। कॉन्टेक्ट थर्मोमीटर वही जो भाई मुंह में डाल के जो है थर्मोमीटर से नापा जाता है, जिसमें HG भरा होता है, वही चीज है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर वही जो भाई कोविड की मशीन वाली होती है ना, देख लीजिए कोविड वाला, इसे मत्थे पे लगाते हैं बंदूक की तरीके से और थर्मोमीटर चालू हो जाता है, ठीक है। और इंफ्रारेड, देखिए इंफ्रारेड एनर्जी इज इनविजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इट एग्जिस्ट नेचुरली एंड कैन बी मेजर्ड बाय रिमोट हीट सेंसिंग इक्विपमेंट, ठीक है। तो वही है रिमोट वाला। अगला है आपका पिटॉट ट्यूब एंड मैनोमीटर। पिटॉट ट्यूब बेसिकली एयरक्राफ्ट में लगा होता है, चलो देख लेते हैं, ये थोड़ा काम का है। एयर वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एदर ए पिटॉट ट्यूब और रोटेटिंग वैन एनीमोमीटर। इन प्रैक्टिस ए पिटॉट ट्यूब इनकॉर्पोरेट्स बोथ स्टैटिक एंड टोटल प्रेशर सेंसर इन सिंगल यूनिट। तो स्टैटिक प्रेशर और टोटल प्रेशर नापता है। स्टैटिक प्रेशर बेसिकली जो किसी भी बॉडी पे के सराउंडिंग का प्रेशर है ना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको बोल सकते हो, किसी भी एट लेवल पे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलता रहता है लेवल पे जब जैसे जैसे जाते हो ऊपर। और डायनेमिक प्रेशर ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट कभी मूव कर रहा है तो उसकी वजह से जो प्रेशर उस पे लग रहा है तो उसको डायनेमिक बोलते हैं। दोनों को मिला दे तो टोटल प्रेशर बन जाता था। इट कंसिस्ट ऑफ एन इम्पैक्ट ट्यूब विच रिसीव द टोटल प्रेशर इनपुट। दिस इम्पैक्ट ट्यूब फास्टन इनसाइड अ सेकेंड ट्यूब ऑफ स्लाइटली लार्जर डायमीटर which receive a static pressure input from the radial sensing holes around the tip. The static pressure sensor is connected to low or negative pressure side of manometer. The total pressure tube is connected to a high pressure side of the manometer. The velocity is indicated directly. तो ये ज्यादा कुछ काम का नहीं है, ऐसे ही देख लीजिए, मतलब है इम्पोर्टेंट है लेकिन ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है ना, जब तक आप फिजिकली ना देखो। एनीमोमीटर मतलब बेसिकली एयर वेलोसिटी को मेजर करता है। Air measurement devices can be used to measure the air flowing from heating, AC, ventilating duct, ये वो blah blah sources of airflow. Typical airflow measuring devices include velometer, anemometer, airflow hood. तो बेसिकली एनीमोमीटर जो होता है वो एयर की वेलोसिटी को मेजर करता है। वाटर फ्लो मीटर तो भाई वाटर फ्लो नाम ही बता रहा, वाटर फ्लो मीटर जो वाटर को मेजर करे। स्पीड और आरपीएम मेजरमेंट तो इसको बेसिकली टेकोमीटर भी बोलते हैं। टेकोमीटर आरपीएम मेजर करता है ना। तो कॉन्टेक्ट टाइप टेकोमीटर देखिए लिखा हुआ है, टेकोमीटर इज ए कॉन्टेक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट विच इज यूजफुल वेयर डायरेक्ट एक्सेस इज पॉसिबल। नॉन कॉन्टेक्ट स्ट्रोबोस्कोप इज ए नॉन कॉन्टेक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट विच इज यूजफुल वेयर डायरेक्ट एक्सेस इज नॉट पॉसिबल। तो स्ट्रोबोस्कोप जो कि आरपीएम मेजर करता है, ठीक है। और टेकोमीटर डायरेक्ट होता है। लीक डिटेक्टर नाम से ही पता चल रहा है। लक्स मीटर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। द इंस्ट्रूमेंट मेजर द इल्यूमिनेशन लेवल। लक्स जो यूनिट होती है वो इल्यूमिनेशन की होती है। Illumination intensity, light intensity. It is a photocells which senses the light output and convert to electrical impulses which is calibrated at lux. तो लक्स ये साबुन वाला लक्स नहीं है, लक्स ये यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, वो तो कैंडेला होती है। लक्स मतलब बेसिकली ल्यूमिनस जो लेवल है, इल्यूमिनेशन का लेवल है, उसको मेजर करता है। थर्मोहाइड्रो क्लॉक। थर्मोहाइड्रो क्लॉक क्या है? मेजर टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाइग्रो का मतलब ये होता है कि जो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करे या पानी उसमें हो। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब नमी है। थर्मो मतलब टेम्परेचर, ठीक है। तो साउंड लेवल मीटर नॉइज और इसको मेजर करे। साइकोमीटर ये इंपॉर्टेंट है, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर को मेजर करता है। डाटा लॉगर काम का नहीं। बेनिफिट्स ऑफ डूइंग एन एनर्जी ऑडिट। तो एनर्जी ऑडिट्स के बेनिफिट्स क्या हैं भाई? बेनिफिट यही है कि आपको क्या होगा, एनर्जी कॉस्ट जो है कम होगी भाई, है ना। एनर्जी सेव होगी, एनर्जी इन्वायरमेंट में डैमेज और पोल्यूशन नहीं होगा, और एनर्जी सप्लाई में सिक्योरिटी रहेगी। कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होंगे। इंक्रीज लाइफ स्पैन ऑफ द इक्विपमेंट बढ़ जाएगी भाई, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक मुझे लग रहा है। अब क्या बचा? एनर्जी ऑडिट। तो एनर्जी ऑडिट बेसिकली होता क्या है? एनर्जी ऑडिट इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ ए फैसिलिटी टू डिटरमाइन हाउ एंड वेयर एनर्जी इज बीइंग यूज्ड और कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो कहाँ उसकी यूज करना है, इसकी स्टडी को देखते हैं, कहाँ और कब यूज करना है और कब वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज टू रिड्यूस एनर्जी यूजेज, है ना, एनर्जी यूजेज को कम करें हम लोग। evaluate the economic and technical practicability and implementing these reduction। तो भाई टेक्निकली practicability and implementing these reduction, है ना, हम लोग को इम्प्लीमेंट करने चाहिए।
एनर्जी ऑडिट इज डन टू फॉर्मुलेट प्रायोरिटाइज्ड रिकमेंडेशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस इम्प्रूवमेंट टू सेव। भाई वही चीज है, क्यों कर रहे हैं हम लोग एनर्जी ऑडिट? होता क्या है भाई बता दिया। एनर्जी ऑडिट मतलब ऐसा ऑडिट जिसमें एनर्जी हम लोग देखें भाई, कोई भी चीज जो मैनेजमेंट आता है एज पर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट डिजाइन द वेरिफिकेशन मॉनिटरिंग, काम का नहीं है। एक्सप्लेन द एनर्जी ऑडिट, नीड फॉर द एनर्जी ऑडिट। तो एनर्जी ऑडिट की नीड क्यों है भाई? क्या होगा? एनर्जी ऑडिट इज वेरी यूजफुल फॉर इम्प्रूविंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका हम लोग क्या करें, अच्छे से इस्तेमाल करें, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखें। इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंडस्ट्री देयर आर सम मेजर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मटेरियल लेबर, तो वो भी कम होगा भाई। एनर्जी ऑडिट हेल्प क्या क्या हेल्प करता है? एनर्जी कंजर्वेशन वेरियस लेवल पे क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी को भी आइडेंटिफाई करता है, फ्यूल एनर्जी भी जो पर्टिकुलर प्रोसेस और प्रोडक्ट, हाईलाइटिंग वेस्टेज बाय रिलेटिंग एनर्जी आउटपुट प्रोडक्शन। एक्सप्लेन वेरी टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिट। तो एनर्जी ऑडिट कितने तरीके के होते हैं, तो ये इस पार्ट पे डिपेंड करता है, उस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कौन सी है, टाइप ऑफ फ्यूल, एनर्जी बीइंग यूज्ड, डेप्थ टू विच फाइनल ऑडिट इज नीडेड, फंक्शंस परफॉर्म्ड इन द इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम अवेलेबिलिटी, है ना, कितना इन्वेस्टमेंट है, टाइम अवेलेबिलिटी, पोटेंशियल। तो ये सब तो आप बना के भी लिख दोगे। मोस्ट ऑफ द एनर्जी फॉल्स इन 3 कैटेगरीज, वर्क थ्रू, मिनी ऑडिट, मैक्सी ऑडिट, है ना। तो देयर आर अदर वेज टू क्लासिफाई एनर्जी ऑडिट अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन क्या है? लाइटनिंग का है, एयर डिस्ट्रीब्यूशन का है, हीटिंग का है, वेंटिलेशन का, एसी का है, स्टीम जनरेशन का है, स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन का है। अकॉर्डिंग टू प्रोसेस हीट ट्रीटमेंट है, कूलिंग है, क्या है। अकॉर्डिंग टू यूटिलिटीज कैसा यूज है, स्टोर, ऑफिस, पावर हाउस, ये वो, वर्कशॉप। अकॉर्डिंग टू कवरेज माइक्रो है, मैक्रो है, मैक्रो ना, माइक्रो मतलब छोटे। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन कलेक्टिंग मेथड, फील्ड ऑडिट तो काम का नहीं, छोड़ दो, हटा दो, बाकी सब पढ़ाई दिया मैंने। चलो इसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करना, तो मैं बुक रिकमेंड कर दूंगा। ये सार्थक की आप देख सकते हैं, सार्थक एनर्जी ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, ना मिले तो बताना, मैं आपको जो है शेयर कर दूंगा लिंक। ओके, चैप्टर 10 हम लोग का कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 9 नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय। तो इसको वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ ना समझ में आए तो बताएं हमें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।